ये भाई ने बीबी को अच्छा शौक सिखाया। अपनी माँ माँ है, दूसरा को माँ माँ नहीं है। रुस्तम देखो माँ आई है, चलो माँ अंदर चलो। एक मिनट, अंदर कहाँ लेके जा रही हो अपनी माँ को? बाहर लेके जाओ। बाहर। ये क्या बोल रहे हो रुस्तम तुम? माँ है ये मेरी। हाँ तो तुम्हारी माँ है वो, मेरी माँ नहीं है। और तुम्हारी माँ को इतनी तमीज नहीं है कि किसी के घर में आने से पहले किसी की इजाजत लेनी पड़ती है। और आप खड़ी क्यों है? बाहर जाइए ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये किस तरीके से तुम बात कर रहे हो मेरी माँ से? और मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है क्या? मैं ऐसे ही बात करता हूँ, और वैसे भी ये तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। रुस्तम तुम पागल हो गए हो? ये किस तरीके से तुम बात कर रहे हो? हाँ हूं मैं पागल, समझ में आया? और मैं तुम्हारी माँ को ना एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पे। चुपचाप इन्हें बोलो कि बाहर जाए। अगर तुम्हें भी इनके साथ बाहर जाना है ना तो तुम भी जा सकती हो। रुस्तम अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है, और मेरी माँ को यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरी परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरा घर है, मैंने अपने पैसों से बनाया है। समझ में आया? प्रांशु बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? दामाद जी इतने गुस्से में क्यों है आज? पता नहीं माँ, इनको आज क्या हो गया है। पता नहीं इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? प्यार से बोल रहा हूं ना, आप जाइए ना। रुस्तम बस बहुत हुआ। अब तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, और एक शब्द मैंने बोल दिया तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम? दामाद जी इतना गुस्सा मत होइए, मेरी गलती है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। हाँ तो चली जाइए ना। इतनी देर से तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आप जाइए। माँ कहीं नहीं जाएगी, और मेरी शादी तुमसे हुई है। जितना हक तुम्हारा है ना इस घर पे उतना मेरा भी है। अच्छा, तो तुम्हारी मुझसे शादी हुई है इसलिए हक जता रही हो? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो रुस्तम तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हारी माँ और मुझ में से एक जने को चुनना है। दामाद जी मेरी आपसे एक विनती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी गलती है ना, मैं आई हूँ यहाँ पर। मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी, पर मैं जाने से पहले इतना जानना चाहूंगी कि मेरी गलती क्या है, क्या कसूर है मेरा। कसूर आपका नहीं है माँ जी, कसूर तो आपकी लाडली बेटी का है। ये क्या बोल रहे हो रुस्तम? मैंने क्या कर दिया ऐसा? अच्छा, याद नहीं है तुम्हें? याद दिलाता हूं मैं। क्या मम्मी, आप शाम को आ रही हो और पापा भी आ रहे हैं? ठीक है, आप आ जाओ। आप लोगों की ना फेवरेट मटर पनीर बनवा के रखता हूँ। हाँ मैं फ्रांसी को बोलता हूँ, हाँ वो भी जान के बहुत खुश होगी आप दोनों लोग आ रहे हो। ठीक है, आ जाओ। फ्रांसी, शाम को ना मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? उनके लिए मटर पनीर बनाओ। तुम्हें तो पता है उनको मटर पनीर कितना पसंद है। अच्छा, ये उनको होटल दिख रहा है और मैं उन्हें नौकरानी दिख रही हूँ कि वो अपनी फरमाइश देंगे और मैं तुरंत उठ के पूरी कर दूंगी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? वो अपने घर में आ रहे हैं, किसी होटल में नहीं। और ये तुम्हारा फर्ज है यार, चल के मटर पनीर बनाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा ने ना मुझे नौकरानी समझ रखा है। जब मर्जी वो मुंह उठा के चले आते हैं और अपनी फरमाइशें रख देते हैं मेरे सामने। मैं नौकरानी नहीं हूँ, तुमने मुझसे शादी की है। और एक बात बताओ रुस्तम, तुम मुझे, उन्होंने यहाँ आने से पहले मेरी परमिशन ली? किस परमिशन की बात कर रही हो? इस घर में जितना हक मेरा है ना उतना उनका भी है। यहाँ पे आने के लिए ना उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो रुस्तम, तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना उनको यहाँ बुलाने का तो एक काम करो, तो उनको धर्मशाला में छोड़ा हो जाती। मैं उनके लिए ये सब नहीं कर सकती हूँ। प्रांशु मेरे मम्मी पापा हैं, कैसी बात कर रही हो तुम? उनको धर्मशाला में छोड़ा हूँ? तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो सर पे बैठा लूं क्या उनको? और प्लीज रुस्तम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। मम्मी पापा है माँ जी वो मेरे। इतने दिनों बाद वो गांव से मिलने आने वाले थे, लेकिन पूछिए अपनी बेटी से किस तरीके का व्यवहार किया उसने मेरे साथ। बेटी, दामाद जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं।
पता है आपको आपकी बेटी क्या बोल रही थी मुझसे कि मेरे मम्मी पापा को धर्मशाला में छोड़ आओ। अब तो मुझे ना इसे अपनी बीवी बोलने में भी शर्म आ रही है। आपको तो पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। सिर्फ एक हफ्ते के लिए वो आ रहे थे मेरे से मिलने के लिए। क्या ये उनकी सेवा नहीं कर सकती? अगर तूने उनकी माँ के साथ ऐसा किया है तो उन्होंने भी कोई गलती नहीं करी है मेरे साथ ऐसा करने में। क्यों? अगर तू उनके माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो उनसे क्यों उम्मीद करती है कि वो तेरे माँ बाप की इज्जत करे? क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तेरे को? मेरी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मुझे शर्म आ रही है अब तेरे को अपनी बेटी कहते हुए। और माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। बस मुझे आपकी बेटी को एहसास दिलाना था, जब कोई अपनों के साथ ऐसा करता है ना तब कैसा लगता है। मुझे कोई और तरीका सही लगा नहीं, जो सही लगा मैंने किया। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी ने तो इस घर को स्वर्ग बना दिया होगा, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटवा दी है। अगर मेरी समधन मेरे को मिलेगी तो मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसको? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकती है। तेरे माँ बाप तेरे हैं तो क्या उनके माँ बाप तेरे नहीं है? सोच, तेरी भाभी भी मेरे साथ ऐसा करे तो तेरे को अच्छा लगेगा क्या? भगवान का शुक्र मना कि तुझे इतना अच्छा पति मिला है और मुझे इतना अच्छा दामाद, और तू इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। अगर माफी मांगनी है ना तो मुझसे नहीं, दामाद जी से मांग। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी और अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। माँ जी, आप क्या कर रही हो? आप क्यों माफी मांग रही हो? बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात की, आप मुझे माफ कर दीजिए। रुस्तम, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि कोई किसी के माता पिता की इज्जत नहीं करता है तो कैसा लगता है, और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी इज्जत मैं तुम्हारी माँ की करता हूँ उतनी इज्जत तुम मेरे मम्मी पापा की करोगी। अच्छा बेटा, मैं अब चलूंगी। मम्मी जी, आप वापस जाके मुझे शर्मिंदा मत करिए। और वैसे भी प्रांसी को तो अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो आप मत जाइए। हाँ माँ, आप यही रुक जाओ। जैसे मैं आपकी इज्जत करती हूँ वैसे मैं रुस्तम के भी माँ बाप की इज्जत करूंगी। प्लीज माँ, आप कहीं मत जाओ। मम्मी जी बैठी ना। प्रांसी, तुम मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा बना के लाओ। ठीक है, मैं भी बना के लाती हूँ।